पहले इजराइल ने गाजा को तबाह किया, उसके बाद परमाणु ठिकानों की आड़ में ईरान के बड़े बड़े नेताओं को निपटा दिया। नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट में ईरान की हुकूमत को बड़ा झटका दे दिया है। अब तुर्की खौफ में है। क्या इजराइल का अगला टारगेट तुर्की है? दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 को सुलगाने की साजिश हो रही है और इसमें तबाह होंगे। कौन तबाह होंगे? आम लोग तबाह होंगे। यही वजह है कि तुर्की दावा कर रहा है कि इजराइल नए दुश्मन की तलाश में है। क्या वो नया दुश्मन तुर्की है? हाल के दिनों में तुर्की और इजराइल के बीच बयानबाजी काफी तेज हो गई है। इसी दौरान तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के बाद इजराइल अब नया दुश्मन तलाश रहा है और वह तुर्की को अपना अगला दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहा है। यह बयान पश्चिमी एशिया की बदलती राजनीति के बीच आया है। आखिर तुर्की ने ऐसा क्यों कहा? क्यों उसे लग रहा है कि अगला टारगेट ईरान के बाद तुर्की है? ईरान के बाद नया तनाव हाल में ईरान और इजराइल के बीच टकराव के बाद तुर्की का यह आरोप है कि अब इजराइल अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति के तहत नया प्रतिद्वंदी तलाश रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान का कहना है कि इजराइल की राजनीति दुश्मन की तलाश पर आधारित होती जा रही है। गाजा युद्ध से बिगड़ते रिश्ते, मतलब जब से गाजा युद्ध हुआ ना, उसके बाद से दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता चला गया। अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद तुर्की ने लगातार इजराइल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कई बार कहा कि इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया उन्होंने। इसके जवाब में इजराइल ने भी तुर्की की तीखी आलोचना की है। इससे दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब होते गए। सीरिया बन गया है नया विवाद। सीरिया में तुर्की और इजराइल दोनों के अलग अलग रणनीतिक हित हैं। तुर्की वहां अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जबकि इजराइल ईरान समर्थित समूहों और अपनी सुरक्षा को लेकर सक्रिय है। दोनों देशों की बढ़ती गतिविधियों से टकराव की आशंका बढ़ी है। इजराइल सरकार ने आधिकारिक तौर पर तुर्की को अपना नया दुश्मन घोषित नहीं किया है। हालांकि इजराइल के कुछ राजनीतिक नेताओं और विश्लेषकों ने तुर्की की नीतियों को सुरक्षा के लिए चुनौती बताया है। इसी आधार पर तुर्की का कहना है कि उसे धीरे धीरे नए खतरे के रूप में पेश किया जा रहा है। इसका असर क्या हो सकता है? पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। सीरिया और पूर्वी भूमध्य सागर में दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है। गाजा युद्ध और ईरान से जुड़े मुद्दों पर कूटनीतिक टकराव जारी रह सकता है। हालांकि फिलहाल दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य संघर्ष के संकेत नहीं हैं। क्या अब ईरान के बाद इजराइल और तुर्की के बीच महायुद्ध हो सकता है क्या? ईरान के साथ साथ हालिया संघर्ष और गाजा युद्ध के बाद पश्चिमी एशिया में एक नए सवाल उठ रहा है। क्या अब इजराइल और तुर्की सीधे युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं क्या? और दोनों देशों के नेताओं के बयान काफी आक्रामक हैं, लेकिन फिलहाल उपलब्ध जो भी संकेत मिल रहे हैं ये नहीं बताते कि दोनों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध तय है। आखिर इतनी जो चर्चाएं हैं वो तेज क्यों हो गई है? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों से सिर्फ गाजा या लेबनान ही नहीं, बल्कि तुर्की की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर इजराइल में भी कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ तुर्की की बढ़ती क्षेत्रीय भूमिका को चुनौती के रूप में देखते हैं और दोनों देशों के बीच टकराव की वजह यही है। सीरिया में बढ़ता प्रभाव, मतलब सीरिया में तुर्की और इजराइल दोनों के अलग अलग रणनीतिक हित। यदि किसी सैन्य कार्रवाई के दौरान दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ जाएं, तो तनाव बढ़ सकता है। गाजा युद्ध पर तीखी बयानबाजी। गाजा युद्ध के बाद तुर्की ने इजराइल की खोलकर आलोचना की, जबकि इजराइल ने भी तुर्की के बयानों को भड़काऊ बताया है। इससे कूटनीतिक रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। पूर्वी भूमध्य सागर और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा संसाधनों, समुद्री सीमाओं और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर दोनों देशों के हित कई जगह टकराते हैं।
यही प्रतिस्पर्धा तनाव को बढ़ा रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। तुर्की नाटो का सदस्य है, इसलिए किसी बड़े युद्ध के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इजराइल पहले से कई सुरक्षा मोर्चों पर सक्रिय है और नए पूर्ण युद्ध से बचना चाहेगा, और दोनों देशों के बीच तनाव अधिकतर राजनीतिक, कूटनीतिक और सीमित सैन्य प्रतिस्पर्धा ही दिखाई देता है।